नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग प्रथम के दूसरे पाठ शब्द परिचय का अध्ययन करेंगे। अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा पाठ है शब्द परिचय, उसको हम आज पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के जो कठिन शब्द हैं, जो शब्दार्थ हैं, पहले उनको पढ़ेंगे ताकि पाठ को पढ़ने में हमें आसानी हो और पाठ अच्छी तरह से समझ पाएं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको पढ़ते हैं। एषा, सबसे पहले देखेंगे कि एषा, एषा का मतलब होता है यह। एषा शब्द स्त्रीलिंग के लिए आया है यहाँ पर, और मूल रूप से शब्द होता है एतद, जिसमें आपको अलग अलग लिंग के अनुसार इसका प्रयोग मिलेगा। तो एषा शब्द ये स्त्रीलिंग के लिए है और इसका अर्थ होता है यह। अगला है दोला, दोला का मतलब होता है झूला। कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। उपवन, उपवन का मतलब बाग या बगीचा, तो उपवन हो गया बाग या फिर बगीचा। घटिका, घटिका होती है घड़ी, घड़ी को संस्कृत में बोलते हैं घटिका। चलिए आगे कुछ शब्दार्थ और। सूचयति, सूचित करती है। सूचयति का मतलब क्या होता है? सूचित करती है। कोकिल, कोयल, कोकिल का अर्थ होता है कोयल। एते, ये, एते का अर्थ होता है ये। यहां पर लिखा हुआ हमने द्विवचन अर्थात दो के लिए। एते शब्द प्रयोग होगा द्विवचन अर्थात दो के लिए। आगे चटका, अगला है चटका, चिड़िया। कुरुतः, करती हैं या करता है। कुरुतः का मतलब करती हैं। विहरतः, फुदक रही हैं, विचरण कर रही हैं, फुदक रही हैं। अगला है चालिका, चालिका मतलब होता है महिला ड्राइवर। चालिका एक होता है चालक पुरुष ड्राइवर, चालिका महिला ड्राइवर। चालयतः है चलाती हैं। आगे स्थालिका, थाली। आम, हाँ, एव, ही। अजाह, यहां पर देखिए अजाह में विसर्ग है। अजाह बकरियां, बहुवचन में होगा। अजाह का मतलब बकरियां, बहुवचन में। अगर अजा लिखें अजा तो इसका अर्थ होता है बकरी एक वचन के लिए, लेकिन अजाह बकरियां बहुवचन के लिए। चरंती, चरती हैं। तो ये थे हमारे जो दूसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं, उस पाठ में जो कठिन शब्द हैं, जो शब्दार्थ हैं। तो ये जो वो कठिन शब्दार्थ हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझें और याद करें ताकि पाठ को पढ़ने में आपको आसानी हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना पाठ। द्वितीय पाठ है, पाठ का नाम है शब्द परिचय, अर्थात शब्दों का परिचय। कुछ शब्द दिए हुए उनका परिचय, उनको हम जाने। देखिए एषा का, एषा यह हमने पढ़ा था। का मतलब होता है क्या, स्त्रीलिंग के लिए। एषा का यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। यह क्या है? झूला। पूछ रहा है कोई एषा का यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति है, दोला अर्थात झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला अर्थात झूला उपवने बाग में, अस्ति का मतलब है कि एषा का यह क्या है, यह झूला है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है, बाग में है। आगे देखिए सा का, सा मतलब वह, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर स हो तो वो पुल्लिंग के लिए होता है, सा स्त्रीलिंग के लिए होता है। का मतलब क्या, स्त्रीलिंग के लिए। सा का वह क्या है। सा घटिका,
घटिका मतलब घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका अर्थात घड़ी, किम का मतलब क्या, सूचयति सूचित करती है अर्थात बताती है। घड़ी क्या सूचित करती है, क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समयम अर्थात समय को, सूचयति सूचित करती है, बताती है। दोबारा देखिए एक बार इसको। सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को बताती है। चलिए आगे। एते के, एते ये दो के लिए आया है। एते के ये दो क्या हैं। किम एते कोकिले, क्या ये कोयले हैं। कोयल, क्या ये दो कोयल हैं, अर्थात एते के ये दो क्या हैं, ये क्या हैं, द्विवचन के लिए ये। किम एते कोकिले, क्या ये कोयल हैं। नहीं, एते चटके ये चिड़िया हैं। चटके हमने पढ़ा शब्दार्थ में देखा चटका, चटका का अर्थ होता है चिड़िया, लेकिन जब हम इनको देखें चटके, चटके से तात्पर्य होता है दो चिड़ियाएं, अर्थात ये बहुवचन के लिए हो जाएगा, सॉरी द्विवचन के लिए हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दो चिड़िया, ठीक है। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या करती हैं, ये दो चिड़िया वो क्या कर रही हैं, कुरुतः करती हैं, क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं। आगे देखिए। ते के वे क्या हैं, ते के वे क्या हैं। ते चालिके स्तः, वे दो महिला चालिकाएं हैं। देखिए ये जो ते शब्द आया है, ते शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर दो, दो के लिए प्रयोग में किया गया है कि ते के ये दो क्या हैं। ते चालिके स्तः, ये दो चालिके महिला ड्राइवर हैं, ये दो महिला ड्राइवर हैं। ये स्तः का अर्थ होता है द्विवचन के लिए प्रयोग में करेंगे। जब हम है की बात करते हैं तो इसके लिए अस्ति का प्रयोग करते हैं, और जब द्विवचन के लिए है के लिए स्तः, और बहुवचन के लिए अगर बात करें हम हैं तो वहां पर संति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए आप, ते के ये दो क्या हैं, ते चालिके स्तः ये दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं, अर्थात गाड़ी चला रही हैं। आगे देखिए। एताः काः, एताः से तात्पर्य ये बहुवचन के लिए प्रयोग होगा, दो से ज्यादा के लिए। संस्कृत में एक चीज के लिए, एक वस्तु के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से ज्यादा के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एताः काः, काः से तात्पर्य भी बहुवचन के साथ लगता है कि ये क्या है, क्योंकि दो से ज्यादा थालियां हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि एताः काः ये क्या है। एताः स्थालिकाः, ये थालियां हैं। स्थालिकाः इसके आगे विसर्ग है, अर्थात बहुवचन में है। अगर स्थालिका होता तो थाली, और स्थालिकाः ये थालियां हैं। किम एताः गोलाकारः, किम एताः गोलाकारः, क्या ये गोलाकार हैं। आम हाँ, एताः ये सभी गोलाकारा एव, गोलाकार ही हैं, अर्थात गोल ही हैं। देखिए दोबारा। एताः काः ये क्या हैं। एताः स्थालिकाः ये थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल हैं। आम अर्थात हाँ, एताः गोलाकाराः एव ये गोल ही हैं। आगे देखिए। ताः काः, ताः काः ये क्या हैं, बहुवचन के लिए प्रयोग करें हम। ता शब्द स्त्रीलिंग में बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है कि ये सभी क्या हैं। ताः अजाः ये सभी बकरियां हैं। अजा का अर्थ होता है बकरी, शब्दार्थ में हमने पढ़ा, लेकिन जब इसके आगे विसर्ग लगा देंगे
तो ये बहुवचन में बन जाएगा अजः अर्थात बकरियां। तह किम कुर्वन्ति, वे सभी बकरियां जो है वो क्या कर रही हैं। तह चरन्ति, वे सभी बकरियां चर रही हैं अर्थात घास खा रही हैं। तो ये नीचे शब्दार्थ जो कि हमने पहले पढ़ लिए हैं, तो आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझें, पढ़ें और अपना पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। पाठ में आए कठिन शब्दों को आप याद करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले मिल जाए। और इससे पहले अगर आपने पहला पाठ जो पहला अध्याय है वो नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको पढ़ें ताकि दोनों पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।